बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं मैं आपके लिए लाई हूँ टूटी फ्रूटी केक, मज़ेदार सा। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत स्पंची है और बहुत ही मज़े का है। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगी तो आपका केक भी इसी तरह से मज़ेदार और सॉफ्ट बनेगा। तो इसको मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। इजीली कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। तो आपने रेसिपी फॉलो करनी है और जो स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ आपने फॉलो करने हैं, तो आपका केक भी इसी तरीके से सॉफ्ट और स्पंची बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं और बनाते हैं बेहतरीन सा फ्रूट केक। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हमने पैन को ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है और इसको मैं चारों तरफ से ऑयल लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने ये बटर पेपर काट के रखा हुआ था, तो बटर पेपर को लगा दें और उसी ब्रश की मदद से इस पे ऑयलिंग कर लें। तो अच्छे से लगा दें, ये काम आपने सबसे पहले कर लेना है। तो दूसरी तरफ एक बाउल मैंने लिया है, बाउल में मैंने ऐड किया है 1/2 कप मेरे पास है ऑयल। आप बटर भी यूज़ कर सकती हैं। और इसमें मैंने डाल दी है पिसी हुई चीनी 1/2 कप। अब मैं इसको बीट करूँगी, पहले स्लो पे 1 से 2 मिनट के लिए और बाद में मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बेहतरीन सा फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें, बिल्कुल वाइट हो गया है और बेहतरीन सा हमने इसको बीट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून मेरे पास है मैदा। तो इसको मिक्स करें। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको अच्छे से बीट करना है। बेहतरीन सा आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहना है मशीन को और इसको बीट कर लेना है। बीट करने से केक बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट तैयार होगा। तो ये 1 अंडा मैंने बीट कर लिया है। अब मैं इसमें दूसरा अंडा ऐड करूँगी। जी, अंडा मैंने ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 टीस्पून मैदा दोबारा से ऐड कर देती हूँ। तो कर लेते हैं इसको बीट। ये देखिए, मैं एक ही डायरेक्शन में इसको मशीन को चला रही हूँ और आप देख सकते हैं ये कितना फ्लफ़ी होता जा रहा है। तो तीसरा अंडा भी हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे और इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो डाल देते हैं इसमें 1/2 टीस्पून मैदा और दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी फ्रेंड्स, ये हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। ये देखें, बहुत अच्छे से इसमें अंडे, मैदा और जो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मेरे पास है वनीला एसेंस। इसके अलावा मेरे पास है 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसमें डाल के हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लें। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप मैदा, मगर मैदे को हम 2 स्टेप्स में ऐड करेंगे। जी, तो मैदे को आपने छान कर डालना है। आपने ये स्टेप लाजमी फ़ॉलो करना है क्योंकि मैदा छानने से जो इसमें एयर शामिल हो जाती है और एयर शामिल होने की वजह से केक बहुत फूलता है।
तो इसको हल्के हाथों से आपने फ़ोल्ड करना है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको फ़ोल्ड करेंगे। आपने यहाँ पे इसको बीट बिल्कुल भी नहीं करना। तो हाफ़ मैं अब इसमें ऐड कर देती हूँ। टोटल हमने 1 कप मैदा इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसको भी मिक्स कर लें। मैंने इसमें दूध वगैरह कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। ये इतना मज़े का और स्पंजी केक तैयार होगा इंशाल्लाह। अगर आप इसको टी टाइम पे बनाते हैं तो आपकी चाय का मज़ा दोबारा कर देगा। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। यहाँ पे मेरे पास है ये टूटी फ्रूटी, या जिसे अशरफियाँ भी बोलते हैं, या मीठा मुरब्बा भी कहा जाता है। मैंने 2 कलर में लिया है। मेरे पास है रेड और ग्रीन। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून मैदा और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसके करने की वजह ये है कि ये जो मैं इसमें अशरफियाँ या मीठा ऐड कर रही हूँ, ये नीचे जाके बैठ नहीं जाएंगी, बल्कि ये केक में इवन ही रहेंगी। तो रेड को भी ऐसे ही कर लेते हैं। हाफ़ मैं इस वक्त डाल रही हूँ और हाफ़ की मैं गार्निश करूँगी। तो इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लें। रेडी है हमारा फ्रूट केक का बैटर। तो जो पैन हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, उसमें हम ये बैटर ऐड कर देंगे। देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। सारा बैटर आपने पैन में ऐड कर देना है और इसको 2 से 3 मरतबा आपने टैप करना है ताकि जो एयर बबल हैं वो निकल जाएं। अब जो ये बचे हुए मेरे पास फ्रूटी थी वो इस पे मैं डाल रही हूँ। जी, तो ये ग्रीन वाली भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। देखिए देखने में इतना मज़े का लग रहा है। घर में बनाएं आप इसको, लाजमी आपने बनाना है। बहुत ही इजी रेसिपी है, घर में बेकिंग किया करें। और मैं इसको पतीले में बेक करूँगी। ये देखें 2 से 3 मरतबा मैं इसको टैप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक खुले मुंह वाला पतीला। मैंने इसको प्री हीट नहीं किया। यहाँ पे मैं रख दूँगी इसमें एक वायर रैक और इसके ऊपर मैं रख दूँगी ये हमारा केक का जो हमने मोल्ड रखा है। इसको ढक दें आप। 2 से 3 मिनट तक आपने फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और 40 से 45 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा। ये देखें, टूथपिक डाल के देखें 40 से 45 मिनट के बाद ये बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो समझें आपका केक रेडी है। तो निकाल लेते हैं इसको और छुरी की मदद से हम इसके किनारे अलग कर लेंगे। और एक प्लेट इसके ऊपर रख के अपसाइड डाउन इसको करेंगे तो ये इजीली मोल्ड से निकल आएगा। ये देखें बेहतरीन सा हमारा केक रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं जला हुआ नीचे से। देखें कितना प्यारा और मज़े का गोल्डन कलर आया है इस पे। ये मैंने पतीले में बेक किया है और बहुत ही अच्छी बेकिंग हुई है। मैंने कोई नमक यूज़ नहीं किया, कोई प्री हीट नहीं किया। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखें अंदर कितना सॉफ्ट लग रहा है और मज़े का लग रहा है। तो घर में ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें।
जी तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारा केक सर्व करने के लिए। और देखें ये कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और कितना ये इजीली टूट रहा है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बना है। तो घर में आपने लाजमी बनाना है और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।